मित्रों, कर्ण के पास विजय धनुष होते हुए भी वह इसका प्रयोग नहीं करते थे, किंतु अर्जुन अपने गांडीव धनुष का प्रयोग हमेशा करते थे। हालांकि कर्ण का विजय धनुष अर्जुन के गांडीव धनुष से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। कर्ण ने विजय धनुष का प्रयोग अपने जीवन में केवल एक बार किया था, और वो है महाभारत युद्ध के 17वें दिन। मित्रों, विजय धनुष की डंकार इतनी तेज थी कि इसकी आवाज से ही शत्रु पक्ष दहल जाता था और कितने तो युद्ध छोड़कर ही भाग जाते थे। मित्रों, यह माना जाता है कि विजय धनुष इतना अद्भुत था कि पशुपतास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों से भी इसकी प्रत्यंचा को काटना असंभव था। मित्रों, यह धनुष अनेक मंत्रों से अभिमंत्रित था और इस धनुष को जो कोई भी चलाता उसके चारों ओर एक अभेद्य कवच बन जाता, जिसको भेदना एक योद्धा के लिए बहुत ही मुश्किल था। इस धनुष से किसी दिव्यास्त्र को चला दिया जाए तो उस दिव्यास्त्र की शक्तियां 10 गुना बढ़ जाती थी और वह 10 गुना घातक साबित होता था। मित्रों, जब तारकासुर के पुत्रों का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तब भगवान शिव के कहने पर ही विश्वकर्मा जी ने विजय धनुष का निर्माण किया था। इसके बाद शिव जी ने इसी धनुष से पशुपतास्त्र चलाकर तारकासुर के पुत्रों की तीनों नगरी यानी कि त्रिपुर को ध्वस्त किया था। इसके बाद शिव जी ने इस धनुष को इंद्र को दे दिया। यह विजय धनुष इंद्र के पास धरोहर के रूप में था। मित्रों, जब परशुराम जी यह वचन लिया कि वह पृथ्वी से सभी क्षत्रियों का विनाश कर देंगे और वह भगवान शिव जी की तपस्या करने लगे। वह भगवान शिव जी के कहने पर परशुराम जी को वह विजय धनुष दे दिया गया था। लेकिन यह धनुष परशुराम जी से कर्ण के पास कैसे आया? तो मित्रों, जब भगवान परशुराम को यह पता चला कि उनके शिष्य कर्ण ने उनसे झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त किया है, तब उन्होंने क्रोधवश कर्ण को यह श्राप दे दिया कि वह समय पर अपना सारा ज्ञान भूल जाएंगे। कुछ समय बाद जब परशुराम जी को कर्ण पर दया आ गई, तो उन्होंने कर्ण को विजय धनुष देते हुए कहा कि जब तक तुम्हारे हाथ में यह विजय धनुष रहेगा, तब तक तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। मित्रों, विजय धनुष के इतना शक्तिशाली होने के बाद भी कर्ण इसका प्रयोग नहीं करते थे और इसके अनेकों कारण भी हैं। उनमें से एक कारण विजय धनुष की खूबी है। मित्रों, इस धनुष की डंकार इतनी तेज थी कि एक साधारण मनुष्य इसे सहन भी नहीं कर सकता था और उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। इस धनुष से दिव्यास्त्र चलाने पर एक अद्भुत प्रकाश प्रकट होता था। इससे मनुष्य अंधा भी हो सकता था। अगर इस धनुष से एक बार अस्त्र छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण विनाश निश्चित था और कर्ण कभी भी किसी निर्दोष की हत्या का पाप लेना नहीं चाहता था, इसलिए वह विजय धनुष का प्रयोग नहीं करते थे। तो मित्रों, आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।